मोहब्बत इस वक्त किचन में थी और वो रात का खाना बना रही थी। मालिनी हॉस्पिटल में ही पिछले 1 हफ्ते से थी और अब जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो जाती थी तब तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। अदिति आज रात मोहब्बत के घर पर ही रुकी हुई थी और इस वक्त वो मोहब्बत की हेल्प करवा रही थी। हरप्रीत अपने रूम में थी और वो इस वक्त सो रही थी। खाना बनाते बनाते ही मोहब्बत स्लैब से टिक गई और उसने अपने लोअर एब्डोमेन पर हाथ रख लिया। अदिति मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, तुझे क्या हुआ? ऐसे अपने पेट पर हाथ रखकर क्यों खड़ी है? दर्द हो रहा है क्या? मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, दर्द? हाँ हो रहा है, मतलब दूसरा दर्द है। आई मीन नॉट पीरियड पेन, वो भी नहीं है। इट्स लाइक वो। इससे आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आदित्य कुछ पल रुककर बोली, उस रात की वजह से दर्द है। उसकी बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। अदिति अपने सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मोहब्बत ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। वेल तू भी क्या करती, आंटी के चक्कर में सारी चीज भूल गई थी। मैं तुझे अभी पेन किलर दे रही हूँ, पेन किलर ले तू। सुबह तक आराम हो जाएगा और तू रेस्ट कर, तुझे ना इस वक्त काम ही नहीं करना चाहिए। बोलकर अदिति ने एक ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर मोहब्बत को एक पेन किलर दे दिया। मोहब्बत ने बिना कुछ बोले वो पेन किलर ले लिया और फिर वो किचन से निकलकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। मोहब्बत को जाते देखा अदिति खुद से ही बोली, प्लीज गॉड सॉल्व कर दो ना इसकी प्रॉब्लम्स। बचपन से लेकर अब तक तो प्रॉब्लम्स में रही है ये, और कितनी तकलीफ देना चाहते हो आप इसे। बोलते हुए अदिति ने गहरी सांस ली और फिर वो काम करने लगी। इन सभी चीजों में करीब 1 हफ्ते बीत चुके थे। प्रारंभ जी पिछले 1 हफ्ते से गोवा में थे पर उन्हें मोहब्बत से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो अपने काम में बिजी थे पर आज वो मोहब्बत के घर जाने वाले थे। वही मोहब्बत पैसे कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी और मुश्किल से वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही कलेक्ट कर पाई थी। इस वक्त मोहब्बत अपने घर पर ही थी और वो मालिनी के खर्चे का बिल बना रही थी। तभी डोर बेल बजी। वो खुद से बोली, इस वक्त कौन होगा? नानी तो मम्मा के साथ होंगी। अदिति भी किसी काम से गई हुई है तो फिर कौन आ गया? बोलते हुए वो सोफे से खड़ी हो गई और फिर उसने जाकर गेट खोला। मोहब्बत ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो कोई और नहीं थे बल्कि प्रारंभ सिंह राठौड़ थे। प्रारंभ को देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, जी अंकल आई एम सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रारंभ में कुछ पल रुककर बोले, पहचान जाओगी, पहले अंदर तो आने दो। ये सुनते ही मोहब्बत झट से साइड हो गई और प्रारंभ अंदर गए। प्रारंभ ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए और फिर मोहब्बत की तरफ मुड़कर वो उससे बोला, पूरा नाम मोहब्बत कश्यप। इतना बोलते हुए उनकी नज़र एक तरफ वॉल पर लगी हुई एक फोटो पर गई जिसमें मालिनी, हरप्रीत और एक आदमी था। साथ ही उसमें मोहब्बत भी थी जो कि करीब 3 या 4 साल की थी। मोहब्बत अचानक से बोली, अंकल आप कुछ बोल रहे थे, आपको मेरा नाम कैसे पता? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपने घर के अंदर आने दिया पर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन? प्रारंभ ने मोहब्बत को देखा और उससे बोल, प्रारंभ सिंह राठौड़। तुम नहीं जानती पर तुम्हारी फैमिली मुझे जानती है। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, मेरी फैमिली जानती है? मतलब? प्रारंभ ने उस फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया और फिर मोहब्बत से बोले, हरप्रीत कश्यप, मेरी दोस्त की बीवी जो आदमी तस्वीर में है वो मेरा दोस्त है। मालिनी उसकी बेटी है और तुम शायद मालिनी की बेटी। मोहब्बत धीरे से बोली, आप नानू के दोस्त हैं? आई एम सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप नानू के दोस्त हैं। प्लीज आप बैठिए, मैं आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बीच में बोले, रिलैक्स बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ देर बाद वो दोनों सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। मोहब्बत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि प्रारंभ सिंह राठौड़ का ऑरा ही ऐसा था जो किसी को भी नर्वस कर दे। प्रारंभ ने विराग की एक फ़ोटो टेबल पर रखी और फिर मोहब्बत को देखते हुए उसे बोल, जानती हो तुम इसे? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की नज़र जैसी विराग की फ़ोटो पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विराग का चेहरा अच्छे से याद था। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, अंकल, मैं नहीं जानती। मैं। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, झूठ। सच मुझे पता है और वैसे भी अगर कोई मेरी आंखों के सामने झूठ बोले तो मुझे पता चल जाता है। तजुर्बा है ये। मेरा पोता है विराग सिंह राठौड़ और इसके साथ तुमने गोवा में एक रात भी बिताई है मोहब्बत। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली जैसे वो ये शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती।
मोहब्बत का रिएक्शन देख प्रारंभ में गहरी सांस ली और उससे बोली, लिसन बेटा, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से प्रारंभ को देखने लगी। प्रारंभ मोहब्बत को अपनी तरफ देखता पाकर उससे बोले, विराग मेरा वारिस है, मेरा पोता जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली उसने उस लड़की से शादी की है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मोहब्बत धीरे से बोली, शादी? इज ही मैरिड? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ हमें सर हिलाकर बोले, यस ही इज मैरिड, उसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। और उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में बोली, शादीशुदा है वो शिट। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस वक्त तक उसकी आंखें नम हो चुकी थी। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, इतना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है मोहब्बत। बी स्ट्रांग, जो तुम दोनों ने किया वो एक गलती थी और मुझे उस गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन टू से दैट मुझे मेरे पोते की वाइफ पसंद नहीं है। मुझे उन दोनों का डिवोर्स करना है और तुम दोनों की शादी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने हैरानी से प्रारंभ को देखा और उससे बोली, शादी? अंकल आपको आइडिया भी है, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने पोते की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले, बर्बाद नहीं आबाद करना चाहता हूँ मोहब्बत, और उसकी जिंदगी आबाद तुम करोगी। वो अपने नाम और अपनी जिंदगी में अजीब सी नफरत लिए घूम रहा है। जिससे उसने शादी की उस लड़की से उसे प्यार नहीं है। बस शादी कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में मोहब्बत जाए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से खड़ी होकर प्रारंभ को देखते हुए उससे बोली, सॉरी अंकल, पर यह नहीं हो सकता। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी में बर्बाद नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैं उन दोनों के बीच में तीसरी इंसान बन के आ गई हूँ। मेरी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ खड़े होकर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है मोहब्बत कश्यप, और ये भी अच्छे के लिए है। ऑफर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मालिनी बीमार है ना, उसकी ब्रेन सर्जरी होनी है, 10 लाख का अमाउंट चाहिए। मैं तुम्हें 20 लाख का अमाउंट दूंगा, पर तुम्हें विराग से शादी करनी होगी। तुम्हें मोहब्बत कश्यप से मोहब्बत विराग सिंह राठौर बनना होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नो, किसी का रिश्ता तोड़कर मैं अपना घर नहीं बना सकती। उससे भी बड़ी बात अंकल, आपके इंटेंशन आपके पोते के लिए अच्छे हो सकता है, मेरी मम्मा के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, पर आप मेरी कीमत लगा रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान हूँ मैं अंकल, कीमत लगने वाली डॉल नहीं प्लीज। मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। प्रारंभ में कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोले, एज यू विश। बोलकर उन्होंने मोहब्बत के सिर पर हाथ रखा और फिर अचानक से बोले, पर शादी तो तुम्हें विराग से करनी पड़ेगी मोहब्बत, और ये शादी जल्दी होगी। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गए। वही प्रारंभ के जाने के बाद मोहब्बत घुटनों के बल नीचे गिर गई और वो बुरी तरह रोने लगी। उसे पता था कि उसने एक इंसान के साथ रात बिताई, पर उसे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिसके साथ उसने रात बिताई थी वो शादीशुदा होगा और उसकी वजह से किसी की मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मोहब्बत रोते हुए खुद से बोली, अब क्या करूं मैं? अंकल विराग सिंह राठौर से मेरी शादी करना चाहते हैं, मेरी कीमत लगा रहे हैं, लेकिन नहीं करनी मुझे शादी। मुझे विश्वास नहीं है शादी जैसे रिश्ते पर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। रोते हुए अचानक उसे वॉमिट सा फील हुआ और वो झट से उठकर वॉशरूम चली गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विराग इस वक्त अपने पेंट हाउस के बाहर काउंटर पर था, जहां पर वो स्टूल पर बैठा था और लगातार वाइन पिया जा रहा था। तभी तापसी उसके पास आए और उससे बोली, विराग पिछले 1 घंटे से तुम यहाँ पर हो, अब चलो भी, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या? विराग बिना तापसी को देखे उससे बोला, मेरे प्रॉब्लम्स मेरी हैं तापसी, तुम बीच में मत आओ तो ही बेटर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम बीच में आओगी तो हैंडल नहीं कर पाओगी। बोलते हुए उसने एक गिलास खत्म करके ग्लास काउंटर पर रखा और फिर उसने बोतल उठा ली। तापसी विराग के पास जाकर उससे बोली, विराग लिसन टू मी। बोलते हुए उसने उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब खींचा। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। विराग की नज़र तापसी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर गई और उसके होठों की तरफ बढ़ गया। इससे पहले विराग तापसी के होठों को छू भी पता कि उसकी आंखों के सामने मोहब्बत के साथ बिताए कुछ पल आ गए और वो झट से तापसी से दूर हो गया। तापसी कंफ्यूजन से बोली, हे विराग व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विराग उससे बोला, नथिंग, आई एम जस्ट लिटिल बिट डिस्टर्ब, तुम जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। तापसी कुछ बोलने वाले थी कि विराग बीच में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना तापसी,
जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये सुनते ही तापसी ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वहां से चली गई। विराट वाइन पीते हुए अपनी ग्लास वॉल के पास गया, जहां से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था। वो सामने देखते हुए धीरे से बोला, क्यों आ रही हो तुम मेरे दिमाग में बार बार? नहीं आना चाहिए तुम्हें। दिमाग में आ रही हो, किसी दिन दिल में आने लगी तो क्या होगा? जो भी हो तुम, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरे दिमाग के साथ खेलने का। कोई हक नहीं है। बोलते हुए उसने बोतल उठाकर फेंक दी और फिर वहां से निकल गया। वही प्रारंभ इस वक्त गोवा में अपने होटल रूम में थे। इस वक्त वो एक फाइल चेक कर रहे थे। फाइल देखते हुए प्रारंभ धीरे से बोले, विराग सिंह राठौर, लगता है एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा और अब मोहब्बत को तुम खुद मनाओगे शादी के लिए। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। प्रारंभ से मिलने के बाद से ही मोहब्बत का ध्यान उनकी बात पर ही था। उसने अभी तक प्रारंभ के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को कुछ भी बताने की। इस वक्त मोहब्बत अपने बेडरूम में थी और बेड पर बैठी हुई थी। 2-3 दिनों से ही उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। बार बार वॉमिट आ रही थी और कई बार चक्कर भी आ रहे थे। मोहब्बत बेड पर बैठी हुई थी और अपनी कंडीशन के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर रखी एक मैगजीन पर गई। वो मैगजीन अदिति लेकर आई थी। मोहब्बत ने उस मैगजीन को उठाया और उस मैगजीन की तरफ देखते देखते उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो मैगजीन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बता रही थी। मोहब्बत खुद से बोली, नो आई कांट, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मोहब्बत अचानक से बोली, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स मोहब्बत। टेस्ट करना होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आई होप टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव हो। ये सब अभी मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं? अदिति को? नहीं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। सॉरी अदिति, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुझे बताने की। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएगी। ये सब डिसाइड करके वो घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई। प्रारंभ मुंबई पहुंच चुके थे। वो सीधे अपने मेंशन में चले गए थे। उन्होंने आज रात डिनर के लिए विराग को घर पर बुलाया था। प्रारंभ इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे और उनके सामने टेबल पर एक फाइल रखी हुई। उस फाइल को देखते हुए प्रारंभ खुद से ही बोले, नेवर थॉट कि ये करना पड़ेगा, पर विराग तुम्हारी वजह से और तुम्हारी जिद की वजह से अब ये करना ही पड़ेगा। बोलते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और फिर वहां से निकल गए। प्रारंभ जी के बुलाने पर विराग डिनर पर उनसे मिलने राठौर मेंशन जा रहा था। इस वक्त विराग कार में था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि तापसी का कॉल था। विराग ने कॉल पिक किया और ब्लूटूथ लगाकर बोला, तापसी, तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई मेरे काम के वक्त पर कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करे। आई रियली हेट इट। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से तापसी झट से बोली, रिलैक्स, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने बस इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं बता रही थी आज रात अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जा रही हूँ, सो जस्ट इन्फॉर्म कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। विराग ने राठौर मेंशन के सामने कर रोकी और फिर कुछ पल रुककर बोला, जहां जाना है जो करना है करो, पर याद रखना तापसी, विराग सिंह राठौर की रेपुटेशन के साथ मत खेलना। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर कार से उतर गया। विराग ने कुछ पल राठौर मेंशन को देखा और फिर धीरे से बोला, आई एम डैम श्योर आप कुछ प्लान कर रहे हैं दादू। बोलकर वो कुछ पल रुका और फिर अंदर चला गया। राठौर मेंशन के अंदर एंटर करते ही विराग की नज़र सामने वॉल पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर गई, जो कि उसकी और प्रारंभ जी की ही थी। पूरे राठौर मेंशन में सिर्फ और सिर्फ विराग और प्रारंभ जी की ही फोटो थी। विराग उस फोटो को गौर से देख रहा था कि तभी एक सर्वेंट उसके पास आया और उससे बोला, विराग बाबा, प्रारंभ सर ने आपको डाइनिंग एरिया में बुलाया है, आप चलिए। ये सुनते ही विराग ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि प्रारंभ अपनी हेड चेयर पर बैठे हुए थे। विराग प्रारंभ के सामने दूसरी हेड चेयर पर बैठा और उससे बोला, सो मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौर, मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? 6 महीने में पहली बार आपने मुझे आपके इस मेंशन में इनवाइट किया है, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोला, अपने पोते को इनवाइट किया है मैंने, क्योंकि मुझे मेरे पोते से बात करनी थी। अगर तुम्हारे पेंट हाउस जाता तो तुम्हारी वो सो कॉल्ड वाइफ मिलती, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, आपकी पसंद ना पसंद हर बार मेरी लाइफ में मैटर नहीं करेगी दादू। तापसी, शी इज माई वाइफ, इससे आगे कोई बात नहीं बनती। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले,
बात बनती है और बहुत बड़ी बात बनती है विराग। तजुर्बा है मेरा, इंसान को पढ़ना आता है मुझे। एक और बात, ये बात कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो, बस मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे अच्छे से पता है कि बस एक प्रोजेक्ट के चलते तुमने तापसी से शादी की थी। तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, आप सब कुछ जानते हैं ना दादू, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था। बट दादू, आई एम कंफर्टेबल विद हर, और मैं एक बार जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊं उसे छोड़ना जरूरी नहीं समझता। वो मेरे घर में है, मेरे साथ है, मेरी वाइफ बनकर है, इससे ज्यादा उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि कुछ हो। मुझे न ही बच्चा चाहिए, न ही तापसी से डाइवोर्स। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ ने एक सर्वेंट को इशारा किया और फिर विराग को देखते हुए उससे बोला, वजह जाननी है मुझे। विराग की आखिर तुम्हें बच्चा क्यों नहीं चाहिए? उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उनसे बोला, वजह जानने की हिम्मत है आप में मिस्टर राठौड़? ये सुनते ही प्रारंभ में गहरी सांस ली और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर में एक सर्वेंट फाइल लेकर आया और उसने फाइल प्रारंभ के पास रख दे और फिर वहां से चला गया। प्रारंभ ने वो फाइल विराग की तरफ बढ़ाई और उससे बोला, चेक इट और उसके बाद डिसीजन तुम्हारा होगा। विराग ने कुछ पल प्रारंभ को देखा और फिर उसने वो फाइल अपनी तरफ ले ली और उसे फाइल को खोलकर पढ़ने लगा। पूरी फाइल रीड करने के बाद विराग ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इस वक्त वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसकी गर्दन की नसें तक दिखने लगी थी। उसने सिर उठाकर प्रारंभ को देखा और उससे बोला, डबल क्रॉस। यही किया है ना आपने मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, करना पड़ा, मजबूर तुमने किया मुझे, सो विराग सिंह राठौड़, फैसला अब तुम्हें खुद लेना है। तापसी को डिवोर्स देकर उस लड़की से शादी करो जिस लड़की के साथ तुम गोवा में रात बिता कर आए थे, या फिर तापसी के साथ रहकर राठौड़ इंडस्ट्रीज को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। विराग ने वो फाइल उठाकर एक कोने में रखी और फिर गुस्से में खड़े होकर चिल्लाते हुए बोला, यू आर डबल क्रॉसिंग मी प्रारंभ सिंह राठौड़। आप पर विश्वास था, आपसे रिश्ता था, इसलिए मैंने कुछ भी लीगल तौर पर अपने नाम नहीं किया, बट इसी बात का फायदा उठाया आपने। वाव, मान गए आपको, यू आर अ रियल बिजनेसमैन। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ खड़े हुए और विराग को देखते हुए उससे बोले, आई एम बिजनेसमैन विराग, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ और तुम भी यहाँ पर हो। वेल, डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी क्या है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके आगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर प्रारंभ ने एक स्लिप वही टेबल पर रखी और फिर वो वहां से चले गए। विराग की नज़र उस स्लिप पर पड़ी और उसने वो स्लिप उठा लिया। उसे पर एक एड्रेस और एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था मोहब्बत कश्यप। विराग धीरे से बोला, मोहब्बत कश्यप, तो तुम ही हो जिसके साथ में था और शायद जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम इस पूरे सिनेरियो के बीच नहीं आती तो फिर ये शर्तें भी नहीं आती। बोलते हुए उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी। अगला दिन गोवा में। मोहब्बत इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसने कल ही अपना ब्लड टेस्ट कर लिया था और आज उसे रिजल्ट के लिए बोला था, इसलिए उसका रिजल्ट करीब 2 घंटे के अंदर आ जाना था। तो वो हॉस्पिटल में ही थी। ये दूसरा हॉस्पिटल था। मोहब्बत उसे अस्पताल में जाने की गलती नहीं कर सकती थी जिस हॉस्पिटल में मालिनी एडमिट थी। इस वक्त मोहब्बत कॉरिडोर में घूम रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अदिति का कॉल था। कॉल पिक करते ही मोहब्बत उससे बोली, अदिति मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुझसे बाद में बात करूँ क्या? दूसरी तरफ से अदिति उससे बोली, पर तू बिजी कहाँ है? मुझे यही जानना है। तू अपने कैफे वाली जॉब पर भी नहीं गई है, इवन कल रात क्लब भी नहीं गई थी, तो फिर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, वो एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, तो वही वेट कर रही हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, पैसे कलेक्ट करने हैं ना, मैं इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर आई थी। मैं तुझे आकर सारी बात बताऊंगी, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वॉल से टिककर लंबी सांस लेने लगी। मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी अदिति, पर झूठ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर अपने रिजल्ट आने का वेट करने लगी। करीब 2 घंटे बाद एक नर्स आकर मोहब्बत को बोली कि डॉक्टर उसे बुला रहे थे। मोहब्बत जल्दी से डॉक्टर के केबिन में गई और डॉक्टर के सामने बैठकर उससे बोली, डॉक्टर मेरे रिपोर्ट्स सब नॉर्मल है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने मोहब्बत की रिपोर्ट उसके सामने रखी और उससे बोली, मोहब्बत यू आर प्रेग्नेंट, यू आर 1 वीक प्रेग्नेंट। ये सुनते ही मोहब्बत अपनी जगह फ्रीज हो चुकी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को सुनकर क्या रिएक्शन दे। वो धीरे से बोली, प्रेग्नेंट में, पर कैसे हो गया ये?
बोलते हुए वो उस रात के बारे में सोचने लगी जो रात उसने विराग के साथ बिताई थी। मोहब्बत का रिएक्शन देख डॉक्टर उससे बोली, मोहब्बत इज एवरीथिंग ऑलराइट, अगर तुम बच्चा नहीं चाहते हो तो हम अबॉर्शन के लिए। मोहब्बत बीच में बोली, नो डॉक्टर, मुझे अबॉर्ट नहीं करना, मैं बस थोड़ा शौक हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, दैट्स इट, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, फिलहाल तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी टाइम के साथ आगे पता चलेगा। डॉक्टर की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो अपनी रिपोर्ट लेकर वहां से निकल गई। मोहब्बत ऐसे ही एब्सेंट माइंड से घर पहुंची। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात किसे बताएं और कैसे बताएं। अबॉर्शन का ख्याल उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था, पर यह चीज़ एक्सेप्ट करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचकर वो अपने रिपोर्ट फाइल लेकर अंदर जा रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने मुड़कर गेट की तरफ देखा, इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी एक जोर की आवाज के साथ गेट खुला और अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके हाथ से रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गई। कौन था दरवाजे पर? क्या होगा मोहब्बत का फैसला?